जैसा कि आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और जो उनके मिसाइल्स हैं, इनका जवाब काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया है और इसमें भारत के जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा जो L-70 जैसे जो गन्स हैं, इन्होंने तो अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया ही किया है। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब हमारा जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है। जी हाँ, मीडिया ने कंफर्म कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेस ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारत के समर एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को लास्ट नाइट मार गिराया है और कई टारगेट्स को भारत ने समर एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से मारा है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में जो पुरानी रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, इनको एक एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है और इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है और इसका फ़ायदा भारत को देखने को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार पाकिस्तान को झटका दिया है, वो उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं और ये रिपोर्ट है PL-15E को लेकर आई, जहां पर पंजाब के होशियारपुर में एक नियरली इंटैक्ट PL-15 मिसाइल को बरामद किया गया है और ये मिसाइल इतनी इंटैक्ट है कि इसका जो एसा सीकर है, इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं डैमेज भी इसमें नहीं है, यानी कि इंटैक्ट फॉर्म में ये देखने को मिली है और अब इसके एनालिसिस के लिए DRDO ने इसे अपने लैब में भेज दिया है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि इस अध्ययन के दौरान इनके क्रिटिकल कंपोनेंट जिसमें प्रोपल्सन सिस्टम, डेटा लिंक, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट, एक्टिव रडार सीकर और भी दूसरी चीज़ें हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा और इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में पता लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट तो ये भी इंगित कर रही है कि इंटरनेशनल अटेंशन भी इसने ग्रैब किया है, जहां पर अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल जैसे देशों ने अपनी टीम को भारत भेजने पर इंटरेस्ट दिखाया है ताकि वो भारत के साथ मिल करके इसके डिब्रिश का अध्ययन कर सके और इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो खासियतें हैं, उनके बारे में और अच्छे से पता लगाया जा सके। खैर, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान के जो जेट एंड फाइटर्स हैं, इनको ज़्यादा दूरी से इस मिसाइल को लॉन्च करने पर मजबूर किया, जिसके चलते ये मिसाइल या तो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं हुई और इनका फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए क्रैश हो गई, और या तो टारगेट हिट कर मिस करने के बाद इनका जो सेल्फ डिटोनेशन मैकेनिज्म है वो काम ही नहीं किया, जिसके चलते इंडिया मिसाइल खुद को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम नहीं रही और भारत में आकर क्रैश हो गई। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि इसके अध्ययन के बाद से भारत इसकी टेक्नोलॉजी को अपने जो इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी ऐड कर सकता है और इसके अलावा इसमें जो प्रपल्सन सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम है, उसकी जानकारी भारत को होगी और आने वाले भविष्य में भारत अपने सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को एक ऐसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से इक्विप कर सकता है जो कि PL-15 को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के पक्ष में जाती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान खुद इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उससे ज़्यादा परेशान चाइना है कि हमने किन गधों को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं पाकिस्तान की हवाबाजी के बारे में। पाकिस्तान ऐसा देश है जो लात खाने के बाद भी हवाबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी कीमत पर डीएस्केलेट नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल, आर्टिलरी और ड्रोन से अटैक किया है और जिस प्रकार का डैमेज भारत की वजह से पाकिस्तानी साइड को उठाना पड़ा है, उसके लिए भारत को तो जवाब मिलेगा और भारत को भी इतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा जितना पाकिस्तान ने उठाया है। मीडिया ब्रीफिंग पर बात करते हुए अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जब तक भारत को हम इसका जवाब नहीं दे देते, जब तक भारत में बराबर की तबाही नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान डीएस्केलेट मामले को नहीं करेगा। लेकिन हमले के लिए टाइमिंग भी हमारी होगी और जवाब हमारे अंदाज में होगा। और यहाँ पर आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज होते भी देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी मिलिट्री कहती है कि हमने भारत के ड्रोन्स को इम्पैक्ट से पहले ही गिरा दिया, हमने आर्टिलरी शेलिंग से पहले ही जो आर्टिलरी शेल है उन्हें हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वहीं अब पाकिस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर और अब पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत के मिसाइल, आर्टिलरी और ड्रोन अटैक में पाकिस्तान को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। खैर, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हर लोग अलग अलग बयान देते हैं और इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान इकलौता दुनिया का ऐसा देश है जहां पर आज की घटना का खुलासा हो सकता है 1.5 साल बाद हो।
क्योंकि आपको याद होगा ऐसी ही घटना हमें 2019 में देखने को मिलेगी जब स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान भारत ने मिग-21 को F-16 को मिग-21 से मार गिराया था और उस दौरान भारत का मिग-21 भी क्रैश हुआ था, लेकिन इन्होंने दावा किया था कि हमने एक सुखोई 30 MKI भी मार गिराया, लेकिन 4 साल बाद पता चला कि इनके पास कोई कंफर्म एविडेंस ही नहीं था सुखोई 30 MKI के मार गिराए जाने का। और वहीं पाकिस्तान की जिस प्रकार से भद्द पीटी गई है, पाकिस्तान इससे काफ़ी शर्मिंदा भी है और वो अपने मुंह दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भारत में अपनी प्रेजेंस को मजबूत किया जा रहा है और एक के बाद एक जो नई फैसिलिटीज़ हैं इनके तरफ से ऑपरेशनल की जा रही है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है इनके तरफ से इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका इनॉग्रेशन माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा 11 मई को किया जाएगा और इस फैसिलिटी में ब्रह्मोस के सभी वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। विशेषतया यह फैसिलिटी ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का निर्माण करेगी। ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक तांडव मचाया है पाकिस्तान में घुस करके। उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है वो हल्का भी होगा और उसे भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट में कैरी भी किया जा सकेगा। इनिशियल प्लान ये है कि ब्रह्मोस NG को तेजस मार्क 1A, राफेल और जो मिग-29 जहाज हैं इनमें इनको इंटीग्रेट किया जाएगा और एक सुखोई 30 MKI अपने साथ 2 से 3 ब्रह्मोस NG को कैरी करने में सक्षम होगा और इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन 11 मई को होना है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने को लेकर के है। NDTV, ANI और कई मीडिया सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी F-16 फाल्कन और JF-17 थंडर को मार गिराया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर और इनको लेकर बहुत जल्दी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑफिशियली पब्लिश करी जाएंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास तो किया था, लेकिन भारत ने इसका माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट की हालत ये है कि इन्होंने वही समझा था कि ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद जैसा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था उसके तरह भारत में घुस जाएंगे, लेकिन इस बार इनकी सोच से उल्टा प्रोग्राम हो गया। भारत ने अपनी सारी एयर डिफेंस बैटरीज को एक्टिव कर रखा था और इसी के चलते पाकिस्तान का एक F-16 फाल्कन जो है ये भारत का शिकार हुआ है। और रिपोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी हम खुलासा नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि भारत ने इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही जो एक एवैक्स है उसको भी शॉट डाउन किया है और अभी डिटेल्स का इंतजार है। हालांकि पाकिस्तान इसको रिवील नहीं करेगा, लेकिन भारत की तरफ से बहुत जल्दी इसको लेकर जो डेटा है ये साझा किया जाएगा, जहां पर चीजें स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। हमारी अगली बड़ी भारत के रक्षा मंत्रालय से आ रही है। भारत रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज में कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से 300 से लेकर 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर उन्होंने इंडिया के 36 लोकेशंस को टारगेट किया था। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से हमने सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है और इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 4 साइट्स पर ड्रोन लॉन्च किए थे और इस हमले में पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस रेडार जो है उसको भारत की तरफ से तबाह किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो हैवी कैलिबर आर्टिलरी है उससे भारत के सिविलियन लोकेशंस पर फायर करना शुरू किया, जिससे भारत में कई लोगों के घायल होने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। इस समय भारतीय सेना उनको हर प्रकार से जवाब दे रही है और पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा इस समय चिढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि कल की घटना के बाद से पाकिस्तान को अपनी रियलिटी चेक मिली है, अपनी औकात पता चली है कि वो किस प्रकार से विफल हो रहे हैं और इसीलिए खुन्नस में अब वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।